लाल यादव के लोग जो हैं हमको मारने के लिए धमकियां देते हैं। खेसारी लोगों को संस्कार सिखाते हो, ये आपका संस्कार है कि आप एक सीनियर डायरेक्टर को, जिसको गुरुजी बोलते थे, आपको हमने अपनी फिल्म में चलना और बोलना, डायलॉग बोलना सिखाया। ये मैं किसी के डर से नहीं रोया हूं खेसारी, ये याद रख लेना, ना तुम्हारे ये लोग। मैं रोया हूं उस, मेरी आत्मा उस बात से रो दी थी और मैं आत्महत्या करने के लिए उस बात से जा रहा था कि मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस भाषा, जिस इंडस्ट्री के लिए मैंने अपना सर्वस्व गंवा दिया। मैं आज हिंदी में होता तो शायद बहुत बड़ा नाम होता, और मैंने सब कुछ अगर कुर्बानी करके अपनी भाषा, अपनी मिट्टी से जुड़ा रहा ताकि मेरा संस्कार बड़ा हो, तो उसका सिला ये देना है। आज क्यों पंजाबियों के गाने बहुत बड़े बड़े? क्योंकि पंजाबियों ने अपने फेस्टिवल को बड़ा दिखाया है। हम लोग अपने फेस्टिवल को बड़ा नहीं दिखाएंगे, अगर हम लोग नहीं लोगों को बताएंगे तो हमारे बारे में कौन जानेगा? हम अपनी गरीबी कब तक रोते रहेंगे? मैं इसीलिए आज तक कुछ नहीं बोलता रहा हूँ कि अगर हम ये तकलीफें लोगों को बताते रहेंगे तो लोगों को लगेगा कि इनके इंडस्ट्री, ये सब साले गरीब लोग हैं, इस तरह से ये सब ऐसे ही करते हैं, ये सब ऐसे हैं। हमारी प्रतिष्ठा, हमारी इज्जत दूसरी इंडस्ट्री में लोग नहीं करेंगे। मैं डायरेक्टर एसोसिएशन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर हूँ। पूरा बॉलीवुड, हिंदी जितने लोग हैं, जहाँ हिंदुस्तान के सारे इंडस्ट्री का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं हौसला रखने वाला आदमी, न जाने कितने बच्चों का हौसला अफजाई करता हूँ, न जाने कितने बच्चे आज ऑफिसर बन के बैठ गए हैं। उनको कभी फेल होते थे तो मैं उनको फ़ोन कर करके कि नहीं बेटा, आप हिम्मत नहीं हारना, आप लगे रहो, आप ज़रूर पास होके आ जाओगे। आपके माँ बाप के कितने बच्चे सिनेमा में आए, उनको मैंने बोला कि बेटा अगर आपको नौकरी सरकारी मिल रही है, आ रहे हैं दोस्तों, पूछो उन बच्चों से कि मैंने कितना उनका हौसला अफजाई किया है। हमेशा कहा कि नहीं बेटा, आप नौकरी कर लो, सिनेमा तो आप कभी भी कर सकते हो, मिल जाएगी तो घर परिवार का सपना साकार हो जाएगा। माँ बाप पढ़ा लिखा के बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं कि उनके लिए उनका बेटा और उनका परिवार कहीं खड़ा हो। आप बात करते हो, आप बार बार चिंटू को नीचा दिखाते हो। मेरे बेटे को किसने शुरू किया? तुम्ही ने कहा था ना उसके देव सिंह के शादी में कि कौन चिंटू? तुम्ही ने बोला ना मेहंदी लगा के रखना 3 के शूटिंग के समय कि ये कौन है, ये कब आया, कब बनी मेहंदी लगा के रखना 2? अगर मेहंदी लगा के रखना 2 नहीं बनती तो मेहंदी लगा के रखना 3 कब आती? और मेहंदी लगा के रखना 1 जिसने बनाया अनंजय रघुराज ने, आज भी उस पर केस चल रहे हैं पटना में। डिस्ट्रीब्यूटरों के पैसे उसके बाकी हैं, पैसे उसके रिकवर नहीं हुए हैं। मेहंदी लगा के रखना 2 में वो 2 के पैसे उसमें दिए गए हैं, तब पिक्चर रिलीज होने दिया गया था मेहंदी लगा के रखना 2। ये आपको शोभा देता है? आपकी पिक्चर को देवरा पे मनवा डोले के लिए 45 लाख रुपए का मैंने क्रेडिट लिया, आलोक सिंह को मैंने पैसे दिलाया, अनंजय से जब दिलाया था, सुजीत तिवारी जी से पूछ रहे जिन्होंने पैसे दिए थे, मैंने दिलाया, तब आपकी पिक्चर बनी। पिक्चर बंद हो गई थी जब नए खेसारी लाल आए, दिनेश लाल यादव ने इनकी पिक्चर रिलीज करवाई। कोई रिलीज करने को तैयार नहीं था उस टाइम, पूछना दिनेश जी से, सबने आपकी हेल्प की। नागिन पिक्चर मैंने अपना पूरा पैसा लगा के अपने जेब से बनाया, उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था। आज दोस्तों आप लोगों के सामने बोलता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था और फाइनेंस लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी, मैंने जेवर तक अपने घर का गिरवी रखा। उसके बाद मैंने कहा चलो पिक्चर रिलीज करूंगा, छुड़ाऊंगा। ये सिला के लिए, इसलिए मुझे रोना आया, इसलिए मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा मुझे कि मैं इस तरह का कदम उठाऊं। मैं 3 बार सोचा कि जाके लटक जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, लोग मुझे कायर कहेंगे, लोग कहेंगे कि डर के मारे मर गया। याद रखना, मैं डरता ही नहीं हूं, मैं बहुत निडर आदमी हूं। मरना एक दिन है ही है। अगर तुम्हारे सिलसिले से मुझे मरना है, भर यही वादा करता आया था कि आखिरी सांस तक अपनी माटी, अपने सिनेमा, अपने भोजपुरी के लिए लड़ता रहूंगा। और अगर हो सकता है कि मैंने तुम्हारे थ्रू अगर मेरी मौत भी हो जाएगी ना, तो मुझे इस बात के लिए खुशी होगी कि चलो मैं भोजपुरी के लिए और भोजपुरी के परिवार के हाथों से मारा गया हूँ। मुझे गर्व होगा, मरने के बाद भी मेरी आत्मा को गर्व होगा। आप मत इतना तंग करो। मैं कभी नहीं बोला, आप 2 साल से बोलते जा रहे हो, कुछ भी बोलते हो, हर बार बोलते हो कि मैं 3 लोग हूं, 2 लोग हूं, 1 लोग हूं। दूसरा कोई हीरो आज तक बोलता है? पवन सिंह ने कभी बोला है ये बात? पवन सिंह का कभी किसी से के साथ विवाद है? दिनेश लाल यादव का किसी से विवाद हुआ? रवि किशन जी का किसी से विवाद हुआ? मनोज तिवारी जी का किसी से विवाद हुआ? आप एकमात्र हो जिस पूरी इंडस्ट्री आपको विवादित ही लगती है। आप कभी रितेश के बारे में कुछ बोलते हो, कभी पवन सिंह के बारे में कुछ बोलते हो, किसी के गाने हिट होते हैं आप बर्दाश्त नहीं करते हैं।
आपको इतना ही अपने भोजपुरी परिवार से, दर्शकों से प्यार है ना, जो आप बार बार ढोंग करके दिखाते हैं। मैं आज आपको बोलता हूँ, इतना अगर प्यार करते हैं, जितने लोग भोजपुरी में काम कर रहे हैं या जो बच्चे गा रहे हैं, बनारस हो, पटना हो या छोटे छोटे शहरों में, गोरखपुर हो, लखनऊ में हो, कहीं पे हो, आरा छपरा, कहीं पे, आप उनको कहीं एक सिंगरों को आपने बढ़ावा दिया है? किसी के गाने को आपने प्रमोट किया है? अब हो गया ना आपके पास पैसा, आप बनाइए ना। मैं कहता हूँ आप लॉन्च करिए 10 पिक्चर और 10 जिला के अलग अलग लड़कों को आप प्रतिस्पर्धा रख के उन 10 लड़कों को लॉन्च करिए। आप तब समझूंगा कि आपका भोजपुरी परिवार के प्रति प्रेम है। ये आप नहीं कर सकते हैं, ये मैंने किया है, मैंने काम दिया है लोगों को, अपने खून पसीने की कमाई, अपना घर परिवार का कमाई लगा लगा के फिल्में बना के लोगों को, उसका सिला मुझे ये मिल रहा है। कोई मुझे आज तक मुझे कभी किसी ने नीचा नहीं दिखाया, कभी भी आता रहता है, किसी ने नीचा नहीं दिखाया है। आपकी सबके साथ भी बात हो जाती है, किसी एक गाना हिट कर जाए आप छटपटाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्या ये चीजों के लिए ये प्रेम है आपका? और जो लोग भोजपुरी सिनेमा में काम कर रहे हैं वो एलियंस हैं क्या? अमेरिका लंदन से आए हैं क्या? भोजपुरी परिवार के ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आप उनको बढ़ता नहीं देख सकते हैं? आप तो खुद बढ़ गए हैं ना, अब दूसरों को भी बढ़ाइए ना। आप बोलते हैं, अच्छा अब एक बात सोचिए आप लोग, कितना कष्ट होता है। ये लोग ये मुझे गुरुदेव बोलते आए हैं, ये मुझे गुरुदेव, मुझे बड़े भाई बोलते हैं। अब चिंटू की जगह आप अपने आप को रख के बोलिए। चिंटू से मान लीजिए सब मुझे, पवन मुझे भैया बोलते हैं, रवि जी मुझे राज जी बोलते हैं, दिनेश जी मुझे सर बोलते हैं, मेरे छोटे भाई की तरह ये लोग, या मेरे भाइयों की तरह हैं। चिंटू इनको क्या बोलेंगे? अगर इनके नाम के आगे जी लगाते हैं तो क्या बुरा करते हैं? जी लगाना भी बुरा लगता है कि आप भैया क्यों नहीं सबको, अरे चिंटू भैया बोलेंगे तो वो लोग मुझे भैया बोलते हैं। चाचा बोलना अच्छा लगता है क्या? सिनेमा में जब 2 हीरो होते हैं, सलीम जावेद साहब के लड़के, सलीम खान साहब के लड़के जो है, सलीम जावेद जो राइटर रहे हैं, सलीम जी के लड़के सलमान खान, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, क्या नाम है, विनोद खन्ना, ये सब हीरो रहे हैं। किसको सलमान खान चाचा बोलते हैं या किसको भैया बोलते हैं? बताइए हमको। उनके आगे जी ही तो बोलते हैं कोई भी हीरो। या वरुण धवन किसको भैया किसको चाचा बोलता है? जब आप हीरो हैं, को स्टार्स हैं, साथ में एक्टर हैं, तभी हैं। चिंटू के करियर में आपका क्या योगदान है? आप क्यों उम्मीदें लगाते रहते हो चिंटू से? आप क्या हैं? आपके करियर में मेरा योगदान है। मेरे बेटे के करियर में आपका क्या योगदान है? आपको तो साथ में राजेश पप्पू ने पिक्चर करने के लिए कहा था जब चिंटू की शुरुआत थी। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि मुझे पिक्चर नहीं करना है किसी के साथ, मैं पिक्चर करूंगा वो स्टार बन जाएगा। ये सोच आप अपने सह कलाकारों के साथ रहते हैं। आरा का पवन सिंह, आरा के तमाम सिंगर देखो, पवन सिंगर है इतना बड़ा, पवन के साथ आरा के तमाम सिंगर निकल के आए। लेकिन छपरा के आप हैं, आपने एक भी छपरा के सिंगरों को उठने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया, सबको दबा के रख दिया है आपने, किसी को उठने नहीं दिया, क्योंकि आप सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति समंदर का पानी नहीं, जिंदगी अगर मौका दी है ना, उसका एंजॉय करो। ये सक्सेस अगर मौका देता है तो ये सक्सेस धोखा भी देता है, और ताउम्र किसी का नहीं चलता। आपकी उम्र हुई है, अब हो गई है, आप भी ये मान लीजिए। और आप अगर बोलते हैं ना कि चिंटू मेरा बेटा है, तो सही आपने कहा है। आप भी मेरे से साल माल के ही छोटे होंगे, कोई ज़्यादा छोटे मेरे से नहीं होंगे। आपके भी तो बच्चे बड़े हो ही गए। क्योंकि अगर आप खुद ही बोलते हो ना कि आप आर्मी में गए थे, आपने नौकरी की आर्मी में 5-6 साल, फिर आपने कहा कि आर्मी में मुझे खाना नहीं मिलता था, मैं इसलिए भाग के आ गया। आपने कहा कि मैंने लिट्टी चोखा बेचा है, मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ, तो 2-4 साल लिट्टी चोखा भी बेचा होगा। फिर आपने कहा कि मैंने गाना बजाना शुरू किया, तो 5-7 साल आपने गाना बजाना, 8 साल आपने कहा ना कि मैं 8 साल तक सेवा किया, तो आपने सेवा भी किया। फिर आपने कहा कि मैंने इतने बाद शादी की, आज बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो आपका उम्र तो हो गया है। वैसा नहीं कि आपकी उम्र नहीं है, हम ये नहीं कह रहे। और लेकिन हाँ, आपको चाचा बुलवाना हमको भी शोभा नहीं देता। अगर आपको अच्छा लगता है कि आपको चाचा कहें तो आप बोलो, मैं बोलता हूँ कि चिंटू आपको चाचा कहें, हमको कोई एतराज नहीं। अगर इस बात को सम्मान देते हैं कि आपको रिश्ते के साथ बुलाया जाए, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके इस रिश्ते के लिए। आप मुझे बड़े भाई मानते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। लेकिन बड़े भाई को इस तरह नहीं तंग करो। और याद रखो, मैं कोई आपसे तंग नहीं हूँ। आप बार बार दर्शकों के बीच में मेरे लिए नेगेटिव बोलते आए हैं।
मुझे दुश्मन, मैं कौन सी दुश्मनी मेरी आपकी? आपसे दुश्मनी मेरी क्या है? खेत आपका जोत लिया हूँ, आपके बारे में क्या कहा है? मेरे बेटे ने कभी आपके बारे में कोई एक शब्द गलत नहीं कहा है। आप नीचा दिखाते, आप जब होता है बाकी, आप सोचिए, आप बोलते हो मैं 4 लोग हूँ और बाकी लोग मेहनत करो, बाकी लोगों को मेहनत नहीं आता है, नए कलाकारों को रीटेक नहीं देना चाहता हूँ। आप आए थे तो नए नहीं थे, आपको नहीं हम सिखाते थे, आपको हमने नहीं सिखाया है। जब गाने के अंदर एक एक या डायलॉग बोलना आपको नहीं हम लोग सिखाते थे। 5,000 से ज़्यादा 50,000 लोग बाकी काम कर रहे हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं बच्चे लोग। कोई संगीत से जुड़े हुए तमाम सिंगर हैं, वो भी प्रयास में हैं, तमाम एक्टर हैं वो प्रयास में, तमाम डांसर्स हैं वो प्रयास में। उल्टा हीरो लोगों से ज़्यादा मेहनत दूसरे कलाकारों को पड़ता है, टेक्नीशियनों को पड़ता है। सब कोई मेहनत नहीं कर रहा है, आप सबको नीचा दिखा देते हैं एक क्षण के अंदर कि सिर्फ हम 4 लोग अकेले हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है। ये खराब लगता है दोस्तों। दीपक जयकर भाई, गुप्ता, इंद्रसेन, कैसे हम लोग अब आप लोगों से बात कर सकता हूँ? ये दर्द हमको रहा है, ये दर्द मुझे, जो आदमी लोगों को हिम्मत देता रहा, हौसला देता रहा, मेरी फिल्मों का मैसेज रहा है। मैंने पिक्चर बनाई दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, आप हंस के मजाक उड़ाते हो, आपको शर्म नहीं है ज़रा सा भी? आप कहते हो कि ये लोग तो खाली फिल्मों में सरहद पर लड़ाई करने जा सकते हैं पाकिस्तान में। आपको मालूम है प्रोटोकॉल क्या होता है? बगैर डिग्री के या बगैर उसके ट्रेनिंग के कोई गन लेके ऐसे सरहद पर जा सकता है लड़ाई करने के लिए? लेकिन नहीं, जो जिस फील्ड में होता है, जिस विधा में होता है, जहाँ से होता है, वहाँ से जब भी देश की बात आती है वहीं से ललकार के आदमी खड़ा हो जाता है। सिनेमा लोगों को मोटिवेट करता है। अगर हमने देशभक्ति के लिए फिल्में बनाई और उसके लिए पाकिस्तान को मारता हुआ अपने हीरो को दिखाया तो क्या गलत दिखाया? ये हंसी मजाक की बातें हैं। आप पहले लोगों के बारे में कुछ भी बोलोगे, बाद में हंस के और मुस्किया के आप उसको सॉरी बोल लेते हो। आप बेचौर हो चुके हैं कि इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का काम हीरो करता है। क्यों हम लोगों को बार बार नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं आप? ताकि दूसरे इंडस्ट्री के लोग जब बोलते हैं अरे हाँ इनका यही भोजपुरी है, ये हमारे भोजपुरी के लिए हम लोगों ने मेहनत किया था। और फिर कह रहा हूँ, अगर तुमको नहीं बर्दाश्त हूँ मैं, अगर मेरा इतने दिन का तपस्या तुमको व्यर्थ लगता है और मेरे दर्शकों भाई आप लोगों को व्यर्थ लगता है, आप लोग ज़रूर मुझे लिखो कि नहीं आपने बहुत गलत काम किया लोगों को काम देके। आज के बाद मैं कभी किसी को काम नहीं दूंगा, मैं कसम खा लूँगा कि मैं नहीं दूंगा काम किसी को, अगर आप लोग कह दो मुझे तो। लेकिन उसके बाद ही मैं दूंगा काम। मुझे जितने ये 2-4-10 लोगों के कहने से मैं उन ज़रूरतमंदों के लिए अपने आप को हटा नहीं सकता। मैं आखिरी सांस तक इससे लड़ूंगा, भोजपुरी से, और भोजपुरी भाषा के लिए ही, अपनी भाषा के लिए काम करूंगा। मेरा सपना था कि अपनी इंडस्ट्री को बड़ा करना, आज मेरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई। अभी भी वक्त है आपस की लड़ाइयाँ छोड़ के हम लोगों को ग्लोबल मार्केट की तरफ बढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए, 2-2, 3-3 लोग आपस में मिलकर फिल्में करना चाहिए। जिसके साथ आपका जमे उस हीरो के साथ करना चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करिए, तब इंडस्ट्री बढ़ेगी। आप हम लोगों का जो आपके जड़ हैं, जो बुनियाद हैं, आप उनके टांग खींचने में लगे हैं? याद रखो, अगर घर का बुजुर्ग नहीं रहेगा ना तो घर के औलादों के लिए भी सही रास्ता नहीं दिखाई पड़ती है। मत तोड़िए हम लोगों को। कभी आप विनय बिहारी जी को टारगेट कर देते हैं, कभी किसी लड़कियों को टारगेट कर लेते हैं। जो लड़की आपके साथ जिस काम करती है वो अच्छी हो जाती है, जैसे आपसे हटती है आपके लिए बुरी हो जाती है। आप लोगों के नंबर बंटवा के लोगों को गाली दिलाते हो, मेंटल हरासमेंट करते हो। आपको कानून व्यवस्था से ज़रा भी डर नहीं लगता? या लोगों को, जो लोगों से कॉल कराते हो उनको डर नहीं लगता है? क्या हिंदुस्तान में कानून ख़त्म हो चुका है? और याद रखो, जिस दिन ऐसा लगेगा कि कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, उस दिन आदमी क्या सोचेगा और टूटेगा। कानून व्यवस्था है, चाहे हमारे बिहार की गवर्नमेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो, चाहे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो, वो पीड़ा समझती है सबकी। मत इतना किसी को टॉर्चर को, मत इस तरह से किसी को गालियां दिलाओ। शिशिर पांडे हमारे देख रहे हैं। शिशिर, बहुत दुखी हो चुका हूं मैं, क्या करूं। इतने गाने शिशिर बनाते हैं हमारे। आज जितने गाने बजते हैं, तमाम गाने लगभग 70-80% फिल्म के तो 99% गाने उनके, 95% गाने शिशिर के बजते हैं। ये है, ये दर्द, इतना कष्ट देना है। अभिषेक सिंह गोलू, बेटा बताओ कितना मैंने डांट डांट के इन बच्चों को, यारा का लड़का हमारा अभिषेक सिंह गोलू है, बबलू विश्वकर्मा भैया हमारा बनारस के, कितना अभिषेक को हमने आज इतना बढ़िया काम ये बच्चा कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को मैंने ब्रेक दिया है,
छोटा सा लड़का था राजा राय, जिसको मैंने अपनी पिक्चर में दिलीप जायसवाल लेकर आए थे, मैं उसको अपनी पिक्चर में गवाया, देवरा बड़ा सतावेला में। 3-4 पिक्चरों में जब तक उसकी आवाज गाता रहा तब तक मैं लगातार गवाया। सबको तो मैंने किन बच्चों को कहा, पवन परदेसी, देखो पवन सिंह परदेसी, उसको मैं गवाया, पुरुषोत्तम प्रियदर्शी, उसको मैंने गवाया, न जाने प्रियंका सिंह को पहली बार सुर संग्राम में थी तब उसको हमने बुला के ब्रेक दिया। आलोक कुमार को मैं सुर संग्राम में जब वो लड़का था तब बुला के देवरा भैल दीवाना का बबनी जींस पहले बाड़ी वो गाना मैंने बुला के ब्रेक दिया। रानी चटर्जी को पहली बार मैंने अपने सीरियल के अंदर शूटिंग किया था। अरे बहुत कलाकार हैं, बहुत मेकअप आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, लाइट मैन, कैमरामैन, तमाम लोग हैं। इतना कष्ट मेरे जीवन में कभी नहीं होता। और ये दिन देखने के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। आप विश्वास मानना, दिन भर खाना नहीं मिलता था, फिर भी हम लोगों ने शूटिंग किया है। पूछना कभी दिनेश लाल यादव जी से कि लागल राह के समय चना खा खा के शूटिंग हम लोग करते थे। कैमरामैन प्रमोद पांडे बेचारा बेहोश हो जाता था। इतनी मेहनत से सींच सांच के यहां तक लेकर आए हैं ये करने के लिए। सनोज मिश्रा हमारे इतना तकलीफ देना है। मैं आज सारे डायरेक्टर्स जो हैं, पूरे हिंदुस्तान के डायरेक्टरों का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। लोगों ने मुझे, डायरेक्टरों ने वोट देके चुना है। सारी पूरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया इतना रिस्पेक्ट करती है। आपकी नज़र में मेरा कोई सम्मान नहीं है। 3 दिन से लोग गालियां दे रहे हैं। आपने एक बार मुझे फ़ोन करके पूछा कि आप क्यों इस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं, ऐसी क्या बात है? आपको मैंने फ़ोन किया कि बताओ अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपके साथ बैठता हूँ। क्या दिक्कत है? चूंकि खेसारी लाल ये चाहता नहीं है कि ये चीज़ें ख़त्म हो। खेसारी को अपने आप को हिट कराने के लिए किसी के नाम का सहारा चाहिए। खेसारी को चिंटू के नाम का सहारा चाहिए। खेसारी को राजकुमार आर पांडे के नाम का सहारा चाहिए। और अगर नहीं चाहिए तो दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो अपने लाइफ और जीने दो हम लोगों को, मत तंग करो। नहीं तो मैं सही बता रहा हूं, मैंने अब तक सिर्फ कहा है, और अगर तुम मुझे बहुत तंग करोगे तो मैं सही में करके दिखाऊंगा। मत करो इस तरह से, मुझे मत टॉर्चर करो। मैं बहुत दुखी हो चुका हूं। इतनी कच्ची कच्ची गालियां बच्चियों को मत दिलाओ। तुम्हारे गालियों से या लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूं, याद रखने ना। मरना तो मुझे एक दिन है ही है। हो सकता है मैं तेरे हवाले से मर जाऊं, तू मुझे मरवा दे। तो मत करो ऐसा, मुझे मत दुखी करो कि मुझे कहीं जाके जो है मैं बुज़दिल नहीं हूं उस तरह से। मैं मरूंगा भी तो बोल के लाइव मरूंगा। मेरे पास 2-3 लोग हैं जिनके कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं। मैं बताओ क्या करूं दोस्तों? किसकी आत्मा मेरी जगह होगी तो नहीं रोएगी? आप लोग बताइए। भरत चौहान, राहुल श्रीवास्तव, पंडित अटल शर्मा है। चिंटू ने मेहनत किया, रात दिन एक किया। मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मेरे बच्चों ने कैसे दिन काटा मैं जानता हूँ। बहुत गरीबी से इस इंडस्ट्री को लेकर आए हैं खेसारी। आपको जरा सा भी ये नहीं है। शिशिर पांडे को पूछो, शिशिर आप बताओ किस तरह हम लोग भूखे भूखे रात 3-3 बजे तक हम लोग बैठ के गानों में लगे रहते थे, फिर सुबह उठ के भाग के आते थे। खेसारी थोड़ी सी मानवता रखो। तुम्हारे लिए बहुत, तुम लोग सारे इंडस्ट्री को बोलते हो पूरी इंडस्ट्री तुम्हारी दुश्मन है। आलोक सिंह भी तुम्हारे दुश्मन है जो तुम्हें लेकर आए थे अपनी फिल्म में। तुम कुछ नहीं थे। सब अगर दुश्मन ही है तो तुम पच्चरे किसकी कर रहे हो? जिनकी फिल्में भी करो सब दुश्मन ही तुम्हारे। हर कोई तुम्हारे लिए, पूरा इंडस्ट्री तुम्हारा कोई नहीं है। मगर किसी के तुम काम कर रहे हो। ये कहो कि तुमसे कोई बोलता, तुम बोलते रहते हो, लोगों को लगता है कि चलो ये अभी भी आज नहीं कल ये सीरियस हो जाएगा, नहीं बोलेगा। नहीं बोलने का तुमने दर्शकों के बीच हम लोगों को विलन बना के बिठा दिया। आप जैसा गार्जियन है वैसे, आप जैसे गरजते हैं वैसे ही बरसते रहिए। थैंक यू शिशिर। दीपक सिंह, भैया आप स्वस्थ रहें। कितने लोगों को मैंने, कितने बच्चों को नहीं भी काम दे पाया, पूछना अपने ऑफिस में बुला के, बेटा कैसे हो, घर परिवार कैसा है, एक गिलास पानी चाय जरूर पिलवा के मैं भेजा हूँगा। क्यों तंग कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम्हारे बारे में क्या कहा है मैंने? कुछ कहा है? किसी से मुझे बताओ क्या गलत कर दिया मैंने? मेरा बेटा अगर इस लाइन में काम कर लिया तो क्या बिगाड़ दिया?
रात दिन मेहनत करता है यार, 6 महीना हो गया घर में, उसकी हड्डियां अभी से दिन रात एक करता है, 2-2 शिफ्ट काम करता है। और अगर आप लोग काम करते हैं तो किसको दिखा के? अपने लिए काम करते हैं ना। क्या है ये? आपने झूठ का बाउंडर बना दिया, भैया आज सोए नहीं, भैया आज जागे, भैया रात भर छुट्टी किए, भैया गाए, भैया भैया क्या है? भैया किसके लिए? अपने लिए काम करते हो ना। किसको तुमने किसके बैंक में डलवा दिया है? कौन सा सामूहिक 2-4 हजार लड़कियों की शादी करवा दी है तुमने? 2-4 लोगों को दौड़ धूप के इधर उधर दिखा के 10 लोगों को वीडियो बना के दिखाते रहते हो। कितनी जनता को भोली भाली बेवकूफ बनाओगे? मत बनाओ बेटा, मत बनाओ। क्यों? 2 बच्चों के बाप हो, लोगों का हाय मत लो खेसारी। किसी के दिल की बदुआ निकल जाएगी ना। ये सारा साम्राज्य बड़े बड़े का हमने खत्म होते देखा है। मत करो, मैं तुमसे सही बोल रहा हूं। क्यों करते हो? क्या मजा आता है आपको अपने गाने को हिट कराने के लिए? आप दूसरे के गाना हिट नहीं है। राकेश का गाना इतना बड़ा हिट नहीं हो गया, नील सिंह का गाना हिट, नीलकमल का नहीं हिट हो गया गाना। तमाम कोई लड़का है, मुझे नाम नहीं ध्यान